झगड़ा क्यों भागा था आखिर लाखा। रात गहराने लगी थी और मोहन अभी अभी खेतों से लौटा ही था कि पंचायत के कारिंदे ने आकर आवाज लगाई। मोहन, अभी पंचायत बैठ रही है, तुझे जितेंद्र जी ने बुलाया है। अचानक क्या हो गया? पंचायत क्यों बैठ रही है? इस बारे में कारिंदे को कुछ पता नहीं था। मोहन ने जल्दी जल्दी बैलों को चारा पानी दिया, हाथ मुंह धोए, बदन पर चादर लपेटी और जूतियां पहनकर चल दिया। इस बात को 2-3 घंटे बीत गए थे। अपने पापा को बार बार याद करते हुए खुशी सो गई थी। खाट पर खुशी की बगल में बैठी है राधा, बेताबी से मोहन के आने का इंतजार कर रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया तो राधा ने सांगल खोल दी। थके कदमों से मोहन घर में दाखिल हुआ। राधा ने दरवाजे की सांगल चढ़ाई और एक ही सांस में मोहन से कई सवाल कर डाले। क्या हुआ? क्यों बैठी थी पंचायत? क्यों बुलाया था तुम्हें? मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, मोहन ने खाट पर बैठते हुए कहा। किस बात का डर? राधा ने परेशान लहजे में पूछा। मोहन ने बुझी हुई नजरों से राधा की ओर देखा और बोला, पैमा झगड़ा लेने आ गया है। मंगलगढ़ के खतरनाक गुंडे लाखा के गैंग के साथ वह बॉर्डर पर डेला डाले हुए हैं। उसने 50,000 रुपये के झगड़े का पैगाम भेजा है। लगता है वह मुझे यहां भी चैन से नहीं रहने देगा। अगर मैं डूब मरती तो अच्छा होता। बोलते हुए राधा रो उठी। उसने खाट पर सोई खुशी को गले लगा लिया। मोहन ने राधा के माथे पर हाथ रखा और कहा, नहीं राधा, ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर हमारे गांव की पंचायत ने क्या फैसला किया? क्या कहा जितेंद्र जी ने? राधा से पूछा। सच का साथ कौन देता है? आजकल हमारी पंचायत भी उन्हीं के साथ है। जितेंद्र जी कहते हैं कि पैमा का झगड़ा लेने का हक तो बनता है। उन्होंने मुझसे कहा कि या तो तू झगड़े की रकम चुका दे या फिर राधा को पैमा को सौंप दे। लेकिन इतना कहते कहते मोहन रुक गया। तैयार हूं मोहन, मेरी वजह से तुम क्यों मुसीबत में फंसो? राधा ने कहा, नहीं राधा, तुम्हें छोड़ने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। रुपयों के लिए अपने प्यार की बलि कभी नहीं दूंगा। मैं तो फिर क्या करोगी? 50,000 रुपये कहां से लाओगे? राधा ने पूछा। मैं अपना खेत बेच दूंगा। मोहन ने सपाट लहजे में कहा। खेत बेच दोगे तो खाओगे क्या? खेत ही तो हमारी रोजी रोटी है, वह भी छिन गई तो फिर हम क्या करेंगे? राधा ने तड़प कर कहा। यह सुनकर मोहन मुस्कुराया और प्यार से राधा की आंखों में देख कर बोला, तुम मेरे साथ हो राधा तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं मेहनत मजदूरी करूंगा लेकिन तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। आओ खाना खाएं, मुझे जोरों की भूख लगी है। राधा उठी और खाना परोसने लगी। दोनों ने मिलकर खाना खाया, फिर चुपचाप बिस्तर बिछाकर लेट गए। दिन भर के थके हारे मोहन को थोड़ी ही देर में नींद आ गई, लेकिन राधा को नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर बेचैनी पड़ी रही। लेटे लेटे वह ख्यालों में खो गई। तकरीबन 5 साल पहले राधा इस गांव से विदा हुई थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उन्होंने उसे लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। उस दिन शादी मंगलगढ़ के पैमा के साथ धूमधाम से की गई थी। राधा के माता पिता ने उसके लिए अच्छा घर परिवार देखा था ताकि वह सुखी रहे। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी सारी खुशियां ढेर हो गई थी, क्योंकि पैमा का चाल चलन
ठीक नहीं था। वह शराबी और जुआरी था। शराब और जुए को लेकर आए दिन दोनों में झगड़ा होने लगा था। रात को दारू पीकर घर लौटता और राधा को मारता पीटता व गालियां बकता था। 1 साल बाद जब खुशी पैदा हुई तो राधा ने सोचा कि पैमा अब सुधर जाएगा, लेकिन न तो पैमा ने दारू पीना छोड़ा और न ही जुआ खेलना। पैमा अपने पुरखों की जमीन जायदाद को दांव पर लगाने लगा। जब कभी राधा इस बात की खिलाफत करती तो वह उसे मारने दौड़ता। इसी तरह 3 साल बीत गए। इस बीच राधा ने बहुत दुख झेले। पति के साथ कुदरत की मार ने भी उसे तोड़ दिया। इधर राधा के माँ बाप गुजर गए और उधर पैमा ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। घर में खाने के लाड़े पड़ने लगे। खुशी को बगल में दबाए राधा खेतों में मजदूरी करने लगी, लेकिन मौका पाकर वह उसकी मेहनत की कमाई भी छीन लेता। वह आंसू बहाती रह जाती। एक रात नशे की हालत में पैमा अपने साथ 4 आवारा गुंडों को लेकर घर आया और राधा को उनके साथ रात बिताने के लिए कहने लगा। यह सुनकर उसका पारा चढ़ गया। नफरत और गुस्से में वह फुकार उठी और उसने पैमा के मुंह पर थूक दिया। पैमा गुस्से से आग बबूला हो उठा। लातें मार मार कर उसने राधा को दरवाजे के बाहर फेंक दिया। रोती हुई बच्ची को राधा ने कलेजे से लगाया और चल पड़ी। रात का समय था। चारों ओर अंधेरा था। न माँ बाप न कोई भाई बहन। वह जाती भी तो कहाँ जाती। अचानक उसे मोहन की याद आ गई। बचपन से ही मोहन उसे चाहता था, लेकिन कभी जाहिर नहीं होने दिया था। वह बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला था। मोहन का प्यार इतना सच्चा था कि वह किसी दूसरी औरत को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता था। बरसों बाद भी जब वह बुरी हालत में खुशी को लेकर उसके दरवाजे पर पहुंची तो उसने हंसकर उसके साथ पैमा की बेटी को भी अपना लिया। दूसरी तरफ पैमा ऐसा दरिंदा था जिसने उसे आधी रात में ही घर से बाहर निकाल दिया था। औरत को वह पैरों की जूती समझता था। आज वह उसकी कीमत वसूलना चाहता है। कितनी हैरत की बात है कि जुल्म करने वालों के साथ पूरी दुनिया है और एक मजबूर औरत को पनाह देने वालों के साथ कोई नहीं है। बीते दिनों के ख्यालों से राधा की आंखें भर आई। यादों में डूबी राधा ने करवट बदली और गहरी नींद में सोए हुए राधा के नजदीक से रख गई। अपना सिर उसने राधा के बाह पर रख दिया और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। दूसरे दिन सुबह होते ही फिर पंचायत बैठ गई। चौपाल पर पूरा गांव जमा हो गया। सामने ऊंचे आसन पर गांव के मुखिया जितेंद्र जी बैठे थे। उनके इर्द गिर्द दूसरे पंच भी अपना आसन जमाए बैठे थे। मुखिया के सामने मोहन सिर झुकाए खड़ा था। पंचायत की कार्रवाई शुरू हुई। करते हुए मुखिया जितेंद्र जी ने कहा, बोल मोहन, अपनी सफाई में तू क्या कहना चाहता है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है मुखिया जी। मैंने ठुकराई हुई एक मजबूर औरत को पनाह दी है। यह सुनकर एक पंच खड़ा हुआ और चिल्ला कर बोला, तूने पैमा की औरत को अपने घर में रख लिया है। मोहन, तुझे झगड़ा देना ही पड़ेगा। हाँ मोहन, यह हमारा रिवाज है, हमारे समाज का नियम भी है। मैं समाज के नियमों को नहीं तोड़ सकता। जितेंद्र जी की ऊंची आवाज गूंजी तो सभा में सन्नाटा छा गया। अचानक राधा भरी चौपाल में आ गई और बोली, बड़े फक्र की बात है मुखिया जी कि आप समाज का नियम नहीं तोड़ सकते, लेकिन एक सीधे साधे व सच्चे इंसान को तोड़ सकते हैं। आप सब लोग उसी की तरफदारी कर रहे हैं जो मुझे बाजार में बेच देना चाहता है।
जिसने मुझे और अपनी मासूम बच्ची को आधी रात को घर से धक्के देकर भगा दिया था, और वह दरिंदा आज मेरी कीमत वसूल करके आ खड़ा हुआ है। ले लीजिए हमारा खेत, छीन लीजिए हमारा सब कुछ, भर दीजिए उस भेड़िए की झोली। इतना कहते कहते राधा जमीन पर बेसुध होकर लुढ़क गई। सभा में खामोशी छा गई, सभी की नजरें झुक गई। अचानक जितेंद्र जी अपने आसन से उठ खड़े हुए और आगे बढ़े। राधा के नजदीक आकर वह ठहर गए। उन्होंने राधा को उठाकर अपने गले से लगा लिया। दूसरे ही पल उसकी आवाज गूंजने उठी, सब लोग अपने अपने हथियार लेकर आ जाओ, आज हमारी बेटी पर मुसीबत आई है। लाखा को खबर कर दो कि वह तैयार हो जाए, हम आ रहे हैं। जितेंद्र जी का आदेश पाकर नौजवान दौड़ पड़े। देखते ही देखते चौपाल पर हथियारों से लैस सैकड़ों लोग जमा हो गए। किसी के हाथ में बंदूक थी तो किसी के हाथ में बल्लम, कुछों के हाथ में तलवारें भी थी। जितेंद्र जी ने बंदूक उठाई और हवा में एक फायर कर दिया। बंदूक के धमाके से आसमान गूंज उठा। दूसरे ही पल जितेंद्र जी के साथ सभी लोग लाखा के डेरे के आगे और बढ़ गए। शराब के नशे में धुत लाखा व उसके साथियों को जब यह खबर मिली कि दल बल के साथ जितेंद्र जी लड़ने आ रहे हैं, तो सबका नशा काफूर हो गया। सैकड़ों लोगों को अपनी ओर आते देख वो कांप गए। तलवारों की चमक व गोलियों की गूंज सुनकर उसके दिल में दहल उठे। यह नज़ारा देख पैमान के होश ही उड़ गए। लाखा के इशारे पर उसके सभी साथियों ने अपने अपने हथियार उठाए और भाग खड़े हुए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन का बटन भी है, उसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कहानी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।